नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में जो हिंदी में सर्वप्रथम से संबंधित जो प्रश्न पूछे आते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, आज क्लास में हम वही पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में जो है टोटल 50 प्रश्न हैं और ये वही प्रश्न हैं कि जो लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। इस क्लास को करने के बाद शायद ही आपका कोई प्रश्न गलत होगा। ठीक है, शुरू करते हैं कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? वह स्वयंभू थे। और अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध जो ग्रंथ था वह कौन सा था? पौमचरित्र। दोस्तों, इसको बहुत से लोग पौमचर्यु भी कहते हैं और यह रचना जो है वह स्वयंभू की है। अब कड़वकबद्ध किसे कहते हैं कि 7 चौपाई के बाद एक दोहा है क्रम में, वो भी। ठीक है, तो उसे हम कड़वकबद्ध रचना कहते हैं। और कड़वकबद्ध प्रथम रचना कौन थी अपभ्रंश की? वह थी पौमचर्यु और इसके रचयिता स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण मतलब व्याकरणाचार्य जिनको हम बोलते हैं, तो अपभ्रंश के जो प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण थे वह थे हेमचंद्र। और इनके ग्रंथ का क्या नाम था? हेमचंद्र शब्दानुशासन। और हिंदी के प्रथम कवि हैं दोस्तों वह सरहपा हैं। 9वीं सदी इनका समय माना जाता है। कई विद्वान 7वीं भी मानते हैं, कई 6ठी भी मानते हैं। ठीक है, और हिंदी में जो प्रथम कवि हैं उसको लेकर मतभेद भी है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान सरहपा नाम पर एक मत हैं। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हिंदी में सर्वप्रथम दोहा और चौपाई का प्रयोग दोस्तों सरहपा ने किया था। और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? दोहा कोश। हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? श्रावकाचार्य देवसंकृत। मतलब रचना का नाम है श्रावकाचार्य और इसके रचयिता कौन थे? देवसेन। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, देखिए ये है हिंदी की प्रथम रचना। और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है वह पृथ्वीराज रासो और इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन, जो हिंदी काव्य है उसमें प्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह है बीसलदेव रासो। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना, मतलब कहा जा रहा है कि भारतीय भाषा में, क्योंकि ज़्यादातर जो इस्लाम के मतलब यहाँ पर मुस्लिम से संबंधित है कि जो ज़्यादातर जो मुस्लिम कवि थे वह उर्दू या फारसी में लिखते थे। तो यहाँ पर कहा गया कि भारतीय भाषा में इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना वह है संदेश रासक और इसके रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान को अद्दहमाण भी कहा जाता है। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग, जो अवहट भाषा है उसका सर्वप्रथम विद्यापति ने किया प्रयोग, जो है सर्वप्रथम विद्यापति ने किया। किसमें? वो भी कीर्तिलता में। पूछ देता है कि अवहट भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो कीर्तिलता में मिलता है। किसने प्रयोग किया? विद्यापति ने। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार, यह भी प्रश्न कई बार पूछा था कि हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? वह है विद्यापति। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत आदिकाल के कवि अमीर खुसरो से मानी जाती है। इन्होंने तो सबसे पहले पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। और भक्त के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वह रामानुजाचार्य है। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? असाइत। ठीक है, जो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं वह असाइत हैं। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य तो हंसावली है और इसका रचयिता कौन है? असाइत। दोस्तों, जब यह सूफी प्रथम कवि हैं तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य इनका ही तो होगा, तो वह हंसावली है और रचयिता कौन है? असाइत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य तो वह हंसावली है असायत का। हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक
महाकाव्य, तो वह है पद्मावत। हिंदी की आदि कवित्री, जो हिंदी की आदि कवित्री मानी जाती वह है मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य, जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसका सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? वह है सूरसागर। रचयिता हैं इसके सूरदास। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? वह है रामचरितमानस और इसके रचयिता हैं तुलसीदास। भक्ति काव्य को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति। दोस्तों, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। सर्वप्रथम सत्सई परंपरा का आरंभ जो है, सर्वप्रथम जो सत्सई परंपरा का आरंभ है वह तुलसी सत्सई से माना जाता है। अधिकांश कृपाराम की हिततरंगिणी को मानते हैं। दोस्तों, अगर हिततरंगिणी दिया है तो उसको ऑप्शन सही लगाएंगे, अगर हिततरंगिणी नहीं दिया है तो फिर तुलसी सत्सई को सही मानेंगे। रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ, जो रीति काव्य का जो प्रथम ग्रंथ है वह हिततरंगिणी है और इसके रचयिता कौन है? कृपाराम। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ, जो खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? वह श्रीधर पाठक द्वारा रचित, द्वारा अनुवादित एकांतवासी योगी। ठीक है, अनुवाद किया था इसने किसका? हरमिट का। और जो अनुवादित रचना थी उसका नाम क्या था? एकांतवासी योगी। ठीक है, और अनुवादक कौन थे? श्रीधर पाठक। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक। दोस्तों, आपको हिंदी, अपभ्रंश, अवहट, खड़ी बोली इन सब में अंतर देखना है। ठीक है, ये मत करना कि हिंदी का पूछे और आप लोग खड़ी बोली का लगा के आ जाएं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, अब देखिए ऊपर पूछा था हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो कौन था? पृथ्वीराज आसो। अब पूछा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, वह है प्रिय प्रवास। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया। जो गीत काव्य शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया। किसमें? कुसुमन माला, जो कुसुमन माला है उसकी भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे ने गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? झरना है। कब लिखी गई? 1918 में। और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? शुक्ल के अनुसार पूछा है तो वह सुमित्रानंदन पंत हैं। मुक्त छंद का प्रयोगकर्ता, जो मुक्त छंद है उसका प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? सूर्यकांत पाठी निराला को। और किसमें किया? जूही की कली, जो थी रचना इनकी, उसमें किया सर्वप्रथम। निराला की प्रथम कविता कौन थी? जूही की कली। कब? 1916 में उन्होंने लिखी। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? जो प्रयोगवाद शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नंदुलारे वाजपेयी ने। नई कविता नाम दिया था किसने? अज्ञेय ने नाम दिया। अज्ञेय की प्रथम काव्यकृत कौन थी? भग्नदूत। कब लिखी गई? 1933 ईस्वी में। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, जो प्रेमचंद थे उनका प्रथम उपन्यास था प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह, 1907। ठीक है। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतर था। जो हम खुरमा हम सवाब इनका था उपन्यास, उसका यह हिंदी रूपांतर था प्रेमा। ठीक है, 1907 में। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसके जो लेखक थे वह कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन है? कायाकल्प। कब लिखा? 1926 ईस्वी में। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख। कब लिखा? 1929 ईस्वी में। और इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी कब लिखा गया? 1929 में। दोस्तों, यह सभी जो प्रश्न हैं वो आप इम्पॉर्टेंट हैं। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन है? चित्रलेखा। और 1934 में यह लिखा गया।
आगे का प्रथम उपन्यास कौन था? शेखर एक जीवनी, 1941 को ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। रेणु का प्रथम उपन्यास है महिला आंचल, कब लिखा गया? 1954 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन, 1964 ईस्वी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, और इसके रचयिता कौन है? रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, जो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका थी वह थी बंग महिला, और इनका असली नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष, और कहानी का नाम दुलाई वाली। प्रसाद की प्रथम कहानी कौन थी? ग्राम, कब लिखी गई, कब प्रकाशित हुई? 1911 में। किस पत्रिका में? इंदु में। देखिए एक साथ कितने प्रश्न बन गए। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम, कब प्रकाशित हुई? 1911 में। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु पत्रिका में। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी थी? पंच परमेश्वर, 1916 ईस्वी में। ठीक है। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे, 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन था? राजा निर्वंशिया। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन था? राजा निर्वंशिया, 1957 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।